नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई भीतों और अहातों के कांच टुकड़े जमे हुए, ऊंचे ऊंचे कंधों पर चांदनी की फैली हुई संवलाई झालरें, कारखाना अहाते के उस पार धूम्रमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उद्गार चिन्हाकार मीनारों के बीच चांद का है टेढ़ा मुंह। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। दोस्तों, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक से ली गई हैं, जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आज की वीडियो में चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक की चर्चा की जाएगी। चांद का मुंह टेढ़ा है एक कविता संग्रह है। इसकी रचना विधा क्या है? इसकी रचना विधा काव्य संग्रह है, जिसे मुक्तिबोध ने लिखा है। किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। साहित्य जगत में यह मुक्तिबोध नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन मुक्तिबोध इनका साहित्यिक उपनाम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि साहित्य की रचना के लिए यह मुक्तिबोध उपनाम रखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्यिक नहीं, बल्कि यह इनका पैतृक उपनाम है। इनके पिता भी अपने नाम में मुक्तिबोध लिखते थे। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, और यह इनका प्रथम काव्य संग्रह भी है। मुक्तिबोध का सबसे प्रथम काव्य संग्रह कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है। इस काव्य संग्रह को भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन ने 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1964 में यह प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध का कोई भी स्वतंत्र काव्य संग्रह इनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ था। यह काव्य संग्रह मुक्तिबोध के दिवंगत होने के बाद प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध की मृत्यु 11 सितंबर 1964 को 47 वर्ष की उम्र में हुई थी। मृत्यु के कुछ दिनों के बाद 1964 में ही इस काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। इस काव्य संग्रह के कविताओं का संकलन और संपादन किसने किया है? श्रीकांत वर्मा ने किया है। श्रीकांत वर्मा जी मुक्तिबोध के बड़े प्रशंसक और घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने ही मुक्तिबोध की मृत्यु के पहले उनका निबंध संग्रह एक साहित्यिक की डायरी का सन 1964 में पुस्तक के रूप में प्रकाशन कराया था। डायरी नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, यह इनकी डायरी नहीं है, यह इनके निबंधों का संग्रह है। इसकी रचना विधा निबंध संग्रह है। जब एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन हुआ, उस समय मुक्तिबोध अचेतावस्था में थे। उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर मुक्तिबोध के पहले काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन हुआ। चांद का मुंह टेढ़ा है में कुल 28 कविताएं संग्रहित हैं। इस संग्रह की प्रमुख कविताएं हैं भूल गलती, एक अंतर कथा, चकमक की चिंगारियां, एक स्वप्न कथा, चंबल की घाटी में, अंतःकरण का आयतन, किस चौड़े ऊंचे टीले पर, और काव्यात्मन फणिधर, मुझे याद आते हैं, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग और अंधेरे में। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है की पहली कविता भूल गलती है। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है और इस काव्य संग्रह की अंतिम कविता है अंधेरे में। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की पहली कविता कौन है? पहली कविता भूल गलती है, और अंतिम कविता कौन है? अंतिम कविता का नाम है अंधेरे में। इस काव्य संग्रह में जो कविताएं हैं वे तार सप्तक से चांद का मुंह टेढ़ा है के प्रकाशन समय के बीच की जटिलता और विषमता की परिचायक हैं। तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित हुआ था और चांद का मुंह टेढ़ा है सन 1964 में प्रकाशित हुआ था। सन 1943 से लेकर के सन 1964 के कालखंड को समेटे इन कविताओं में एक विचित्र रहस्यमयता और क्लिष्टता परिलक्षित होती है। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की उन लंबी कविताओं का प्रतिनिधि काव्य है जो एक विस्तृत प्रारूप लिए होती हैं। इस संग्रह की 3 सबसे प्रसिद्ध और लंबी कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग और अंधेरे में। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखिए। अंधेरे में कविता पर अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी की रचना विधा क्या है? विकल्प है उपन्यास, आत्मकथा, निबंध संग्रह, डायरी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।